बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां बीजेपी नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बीजेपी नेता रूपक सहनी की बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी थाने में कंप्लेन दर्ज कराने को लेकर बीजेपी नेता से नाराज था। बीजेपी नेता की हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में पहले तो तोड़फोड़ की, फिर घर को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को अरेस्ट किया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं उसको दोषी को पकड़ा जाए और कुर्सी जब्त किया जाए, उसके घर को ईंट छोड़ाया जाए और उसको पकड़ करके फांसी की सजा दिया जाए, अन्यथा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी करीब 5 बजे कल शाम में, 6 बजे शाम में गोली मार करके हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता की हत्या के पहले का वीडियो भी सामने आ गया है। इसमें आरोपी पहले रूपक सहनी का रास्ता रोकता है, थोड़ी देर तक बहसबाजी होती है और फिर गोली मारने की धमकी देता है। थोड़ी देर के बाद आरोपी बीजेपी नेता को बीच सड़क पर गोली मार जाती है। रे रुपका तोरे पूछो जिंदा रेग मोन छो? अरे तू जिंदा रेग मोन छो? मार दियो, सही मार दे तो मार दो, पक्का मार दो 100%। सच्चाई बात न ओइ दिन कथी ले झूठ मूठ के ओइ दिन हमरा घर पर तू थाना भेजली? हम भेजली के कंप्लेन करे शौक छो? नहीं तो हम भेजली, बता जा शौक छो? तू शौक पूरा कर ना मृतक और आरोपी के बीच पहले से विवाद था, जिसका बदला आरोपी ने बीजेपी नेता की हत्या करके लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ है। तनाव को देखते हुए इलाके में 3 थानों की पुलिस की तैनाती है। पुलिस अब तक मर्डर के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं खानपुर थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस पूछताछ के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रूपक सहनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हम जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। ये बात आई है, हम लोग अभी इमीडिएटली जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। बाकी और किन किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर रही है इस घटनाक्रम में, अभी जो हम लोगों का मुख्य फोकस है वो ये है कि जो आरोपी हैं वो क्षेत्र छोड़कर भागने ना पाएं, उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाए, वेपन वगैरह की रिकवरी की जाए। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़े हुए हैं। नीतीश, अभी तक तो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा था, अब अपराधियों के खिलाफ भी क्या बुलडोजर नीति लागू की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार सरकार की तरफ से यही बातें कही जा रही है, सम्राट चौधरी लगातार यही बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच घटनाएं भी हो रही हैं और समस्तीपुर की घटना को लेकर जाहिर है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से शाम में ये घटना हुई, चाय की दुकान के पास बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, वो चाय पी रहे थे और उनको गोली मार दी गई और गोली मारने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो आदमी उन्हें गोली मारने के लिए आया है बिल्कुल बेखौफ है और वो कह भी रहा है कि हम तुम्हारी जान ले लें यदि तुम कहो तो। और इसी बात को लेकर बहस हुई, गोली भी मार दी और इस मामले में पुलिस ने अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ पुराने विवाद की बात पुलिस कह रही है। जो आरोपी है वो शराब के कारोबार से जुड़ा रहा है, तो अभी आगे जाँच जारी रहेगी। बिल्कुल, आरोपी का आप जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से सुनवाते हैं कि गोली मारने से पहले आरोपी बीजेपी नेता से किस तरह से बातें कर रहा था, कैसे धमकी दे रहा था, सुनिए। रे रुपका तोरे पूछो जिंदा रेग मोन छो? अरे तू जिंदा रेग मोन छो? मार दियो, सही मार दे तो मार दो, पक्का मार दो 100%। सच्चाई बात न ओइ दिन कथी ले झूठ मूठ के ओइ दिन हमरा घर पर तू थाना भेजली? हम भेजली के कंप्लेन करे शौक छो? नहीं तो हम भेजली, बता जा शौक छो? तू शौक पूरा कर ना मारी और आरोपी मौके से फरार हो गया। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, इस वीडियो में दोनों के बीच बातचीत को सुनकर समझ आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और आरोपी इस बात से नाराज था कि उसके घर पुलिस भेजी गई थी।
जी हाँ, बिल्कुल। और इस बात का जिक्र वो अपने बातचीत जो कर रहा है गोली मारने के पहले वो उसमें कर भी रहा है। उसकी शिकायत का उसको संदेह था कि इसी व्यक्ति ने पुलिस में बार बार उसकी शिकायत की है और इस मामले में पुलिस ने इसी परिवार से जुड़े एक लड़के को गिरफ्तार भी किया जिसके जेब से कारतूस बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस। 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात अभी कही गई है और पुलिस का कहना है कि जो भी पुरानी रंजिश रही है, किस तरह का विवाद रहा है, इस पूरे मामले की छानबीन अभी की जा रही है। चलिए, शुक्रिया नीतीश आपका। पुलिस छानबीन कर रही है, आरोपियों की तलाश लगातार हो रही है और जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है अब बुलडोजर की कार्रवाई भी आपको बिहार में देखने को मिलेगी।